तो प्रदेश में इस वक्त सियासत चरम पर है और सियासत के केंद्र बिंदु पर कुछ है तो है मछली। हमारे साथ उसी विभाग के मंत्री हैं, यानी कि मत्स्य विभाग के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद। इनकी पार्टी का नाम भी है निषाद समाज पार्टी। संजय निषाद जी, मछली खा रहे हैं आजकल आप? अरे हम निषाद हम मछली नहीं खाएंगे कौन खाएगा। हम मत्स्य मंत्रालय हमारे लोग मछली पर ही निर्भर हैं। मछली नहीं हो तो जिंदा कैसे रहेंगे। अंग्रेजों मुगलों से लड़े, अंग्रेज उजड़े हैं, कुछ है ही नहीं जमीन जायदाद है। मछली खा के जिंदा रहते हैं। ये पिछले बेईमान लोग हैं, सड़ा अनाज देते थे, आधा दाम देते थे। आज तो योगी जी कम से कम, मोदी जी कम से कम उनको अनाज दे रहे हैं। जिंदा तो मछली नहीं खाएंगे। निषादों का परंपरा है। उसके लिए दिक्कत है कि जो जाके मंदिर में राम राम भी करे, इधर से आग मछली का भी भोजन करे। तो हमको लगता है हमारे लोग तो परंपरागत राम के भक्त भी हैं, राम के हाथ बाल सखा भी हैं और मछली भी खाते हैं। पूजा नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन हमारी परंपरा के बाद मछली नहीं खाते। हम लोग मछली खाना, निषाद को मछली खाने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। भाजपा का जो आरोप है कि निषाद मछली खाए, उसके लिए आरोप नहीं है। मछली के बहाने निषादों को जाल में फंसा रहे हैं, क्योंकि निषाद अब महाजाल हो गया है और निषादों के जाल में सब पार्टियां फंस रही हैं। तो ये मछली के सहारे सब लोग मौका तो निषाद समाज का ही था ना, जो इवेंट जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के सहारे निषाद के जाल में फंसाना चाहती है निषादों को। भाजपा जो बेईमान है, आज की कांग्रेस जो बेईमान है। और ये जो है भाजपा का आरोप सही है कि अजय जी जाएंगे, हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं, इधर आग मछली भी खा रहे हैं। विपक्ष के कुछ नेता कह रहे हैं कि संजय निषाद मंत्री पद ले लिया और असली तरीके से जाल में उन्होंने फंसाया कि मंत्री पद भी ले लिया और निषादों के लिए कुछ किया भी नहीं। अरे बहुत किया है। जो हमारे हाथ में है, नीति बनाई, मैंने नीति बनाई है आरक्षण के। उनके बच्चों को शिक्षा के लिए पैसा लाए 25 करोड़, उनके लिए बेटी के इलाज, शादी के लिए, उनके इलाज के लिए 5 लाख लाया। आज अनुदान के लिए लाए, फ्री में उनको हम आधुनिकीकरण शिक्षा देना सिखा रहे हैं उनको। आरक्षण पर तो मैं आपसे अलग से सवाल करूंगा। आरक्षण तो भाजपा देगी ना, तो भाजपा आरक्षण को लेकर मैं आपसे पूछूंगा। आरक्षण के लिए मैं वकील हूँ। भाजपा खुद पहले वकील थी, योगी जी हमारे वकील थे, सदन में आवाज उठाते थे, सड़क पर आंदोलन करते थे। और मछुआ विजन में भाजपा का है एजेंडा। तो भाजपा वकील थी पहले, अब वो जज हो गई है और मैं वकील हूँ। तो मेरा काम वकालत करना, वकील जज थोड़ी होता है। ये गलत, ये विपक्ष के लोग गलत आरोप लगाते हैं निषाद ने आरक्षण नहीं दिलवाया। हम वकालत करेंगे, करते रहेंगे। पहले सड़क पर था, अब सदन में है। मैंने लिखवाया योगी जी से और योगी जी के पत्र लिखा आरजीआई को। आरजीआई ने लिखा, रजिस्ट्रार जनरल सेशंस ऑफ इंडिया, कि केवट मल्ला माझी मझवार अनुसूचित जाति का नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो मेरी प्रमाणिक दस्तावेज नहीं था, मैं बिना प्रमाण के लड़ता था, लेकिन प्रमाणिक दस्तावेज लिखकर योगी जी ने दिया। मछली वेज है या नॉन वेज है? अरे यार मछली अब मनोज तिवारी से पूछना चाहिए। उन्होंने कहा था कि बिना लहसुन प्याज की मछली नॉनवेज है, तो मैं भी उसको कह दिया। उसमें क्या कहा जाए। वैसे मछली शुभ है, उत्तर प्रदेश का प्रियम्बुल है। मछली तीर धनुष जल राजा नल निशान। वेज है कि नॉन वेज? नहीं, हम कहते हैं अभी तो जो WHO की लिस्ट है, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें वेज की, नॉन वेज की लिस्ट से मछली को निकाल दिया और अंडे को भी निकाल दिया। तो अगर और निकाल दिया, तो अगर निकाल दिया है तो उसको क्या माना जाएगा? तो लहसुन प्याज के साथ नॉनवेज कैसे हो जाता है? अरे यार हम कह रहे हैं कि अब हम अगर वेज और नॉन वेज तो तय करता है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें WHO ने लहसुन प्याज का जिक्र थोड़ी कर दिया था। अरे वो लहसुन प्याज तो भाई बोला था उन्होंने, क्या नाम है, मनोज तिवारी ने जब बंगाल में, तो मैंने उसको, जो विधायक लोग बैठे, आपने उन्हीं का गाना दोहरा दिया। विधायक लोग बैठे थे, हमने कहा भाई गोरखपुर में बहुत वोट है, वोट घट रहा है। 2 लाख वोट था, 3 लाख वोट से जीते थे, अभी 1 लाख हो गया, 2 लाख कम हो गया। तो आप निषादों मछली नहीं खिलाओगे, उनके घर नहीं जाओगे, उनको नहीं बुलाओगे, तो कैसे वोट पाओगे? तो निषादों मछली खिला दीजिएगा और आप लोगों को खाना होगा तो लोग कह रहे हैं कि बिना लहसुन प्याज वाला खा लीजिए। कह रहे हैं कि वोट घट रहा है, इसीलिए आप अब आरक्षण की बात कर रहे हैं, सड़क पे आने की बात कर रहे हैं। आरक्षण तो हक है। ये तो मैं तब सत्ता में नहीं था, तब भी सत्ता में हूँ, तब भी मैं लोकतांत्रिक ढंग से उसकी लड़ाई। आपने कहा आप सड़क तक आ जाएंगे आरक्षण के मुद्दे को लेकर। आज के दिन मेरा समाज आ रहा है, आएगा, जेनजी आ रहा है, अल्फा आ रहा है, डेल्टा भी आएगा। किसके खिलाफ? डेल्टा कौन है? ये बेलचा चलाने वाले, सड़क पर किसके खिलाफ? अंग्रेजों मुगलों के मौत के घाट उतारने वाले, उजड़ने वाले, देश को आजाद कराने वाले भूमिहीन लोग हैं। ये जो है, इनके पुरखों ने देश को आजाद, राष्ट्रवादी हैं, वफादार हैं, इन लोगों ने देश को आजाद कराया। कुछ गद्दार लोग थे जो अंग्रेजों के साथ, अमीर का बेटा अमेरिका से पढ़ के आएगा, गरीब का बेटा गरीबी में पढ़ेगा, दोनों एक साथ इम्तहान देगा, कैसे होगा? आरक्षण हमारा हक है, फंडामेंटल राइट, सबसे पहला हक निषादों का है, इसलिए आंदोलन
हमारे लोग करने के लिए करे। वो तो पहले भी किया, ये निषाद पार्टी आंदोलन वाली पार्टी है। आंदोलन आप कर रहे हैं, आपके लोग कर रहे हैं, ये आंदोलन किसके खिलाफ कर रहे हैं? मैं कर, ये आप देखो, बच्चा अगर चिल्लाएगा नहीं तो दूध नहीं पाएगा। अगर हमारे लोग अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसे लागू करा पाएंगे। जेनजी ने आंदोलन किया तो देखो आज के दिन में चर्चा हो रही है उनकी समस्या। तो संपर्क, आप जेनजी सीख रहे हैं? यार जेनजी नहीं, हमारे लोग जेनजी से भी ज्यादा खतरनाक। भाई देश को आजाद कर, युवा ही तो राजनीति है। युवा, मेरा सवाल है कि आंदोलन किसके खिलाफ है? अरे खिलाफ थोड़ी आंदोलन होता है। आंदोलन तो अपनी मांगों को लेकर आवाज बनती है, किसी के खिलाफ आंदोलन थोड़ी होता है। आप जब सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं तो आपको सरकार, अब हमारा रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं सुनी जाएगी। अभी तो हम पहले सभी विधायकों को ज्ञापन दे रहे हैं, फिर सांसद को दे रहे हैं। अब हमारे लोग हजारों की संख्या में विधायक को घेरेंगे, फिर सांसद को घेरेंगे, जाएंगे कहें मोदी जी जाके बतियाइए, योगी जी बतियाइए, तब मेरे गाँव में आइए। सीधे सरकार से कहिए जाके ना। सरकार से कह रहा हूं ना, हम लोग एक मार्गदर्शक हैं, हम नेता नहीं है, एक मार्गदर्शक। हम रास्ता बताएंगे कि देखो, जब चमार भाइयों ने अपने गांव में वोट इकट्ठा किया, घर घर झंडा लगाया, डंडा लगाया, सरकार इसको आपकी पूरा हो जाना। सरकार जिस रास्ते से लेदरमैन ने लिया है, लेदरमैन ने क्या किया, उनके गांव के नौजवान खड़ा हुए, महिलाएं खड़ा हुई, उन्होंने कहा संविधान में मेरा लिखा लागू कराइए। जो इसको वोट लेना था वो लागू कराया, वोट लिया। तो जिस विधायक को वोट लेना होगा निषादों का, वो वकील बन के आएगा, तो हम अकेले रहेंगे और बल्कि विधायक भी आएंगे 200, तो हमारी आवाज और वजन हो जाएगी। तो जिन विधायक को वोट लेना है वो भी हमारे समाज का वकील बने ना। फ्री में वोट लेगा, वकील नहीं बनेगा। तो वकील बने आके, योगी जी मोदी से बात करें, भाई आप ही लोगों ने वादा किया था, आप ही वकील रहे हो, अब जज हो गए, इसमें फैसला सुनाइए। निषाद लोग ये पन्ना दिखा रहे हैं कि भाई योगी जी ने हमारे लिए धरना दिया, अनुसूचित जाति के हकदार है निषाद है। योगी जी का वीडियो चल रहा दिल्ली में जो सदन में थे। तो जब भाजपा खुद ही एजेंडा उसका था, भाजपा का खुद का मुद्दा था, भाजपा खुद वकील थी उस समय जब विपक्ष में थी, तब तो भाजपा जज है। तो जज को फैसला देने के लिए, उसके लिए बड़ा मुद्दा होता तो ज्यादा वकील लगते हैं। तो मैं भी वकील बनूं और जिसको वोट लेना है विधायक, वो भी वकील बने। जो सवाल है, विपक्ष कह रहा है कि इतने साल से सब कुछ चल रहा है भाई, अभी कि नहीं है, विपक्ष तो बेईमान है, उनकी फाइल गायब कराता है, विपक्ष लूट कर। विपक्ष ने कुछ नहीं किया अपनी सरकारों में। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि संजय निषाद के साथ, नहीं मेरा भी सवाल सुन लीजिए। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि संजय निषाद अगर धरने पे उतरेंगे तो ओम प्रकाश राजभर उनके बगल में खड़े रहेंगे आरक्षण के मुद्दे पर। पहले तो अपने स्टैंड में आ जाए कि पिछड़े में बंटवारा चाहते हैं, बेईमान वाला कि संविधान वाला। जब वो पार्टी बनाए थे तो कहे थे भर राजभर अनुसूचित जाति की सूची में तरमाली के नाम से रिजर्व है, हम उसको रिजर्वेशन कराएंगे। बाद में हम संविधान में लिखा हुआ है कि भाई 24 नंबर पर उत्तराहा दक्षिणा मोची चमार है, 30 नंबर पर रजक बेटा कनौजिया धोबी है, 53 नंबर पर केवट मल्ला माझी मझवार है, उसमें लिखा 56 नंबर पर कि भर राजभर जो है तरमाली है, उस पर लिखा 65 नंबर पर कि जो है प्रजापति कुम्हार जो है शिल्पकार है, उस पर लिखा 66 नंबर पर कि कश्यप कहार। तो हम कहते लेदरमैन और असरमैन को मिलेगा, अदरमैन को नहीं मिलेगा। क्योंकि इसलिए नहीं मिला कि जब भैया चले गए थे सपा में, तो उस समय सपा ने तो 1994 में एक यहाँ उत्तर प्रदेश में आरक्षण अधिनियम दूसरा लाया। भाई दिल्ली में केंद्र सरकार का जो संविधान में अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम में हम सूचीबद्ध हैं 53 नंबर पर, 66 नंबर पर, और उत्तर प्रदेश ने एक अलग सूची बना दिया और कह दिया केवट मल्ला है पिछड़ी, अब ये खाए खिचड़ी, भर राजभर जो प्रजापति है पिछड़ी खाए खिचड़ी। तो जब मैंने आंदोलन किया कि नो इन है पावर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST, तब जाके 16 दिसंबर जो है 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने संशोधन किया। क्या किया कि केवट मल्ला माझी कश्यप कहार धीमर रैकबार बाथम तुरैया भर राजभर प्रजापति नहीं है पिछड़ी, इनको सूची निकालो और नई सूची जारी हो जाए, और जो है ये अनुसूचित जाति का हकदार है। तो हमें संशोधित अधिसूचना लागू रहना चाहिए ना। तो कहना राजभर जी आपका हक खा रहे हैं। हमने वो कहते पिछड़े में बंटवारा कर दो। जब मैंने उनको पन्ना दिया कि भाई ये पिछड़े नहीं है और आप क्यों पिछड़ी की बात करते हो, पिछड़े में बंटवारा क्यों मांग रहे हो, राज्यपाल ने 25 दिसंबर 2016 का शासनात्मक कहा था कि जातियां हैं पिछड़ी। 5 दिन बाद 31 दिसंबर 2016 का अधिसूचना कहा था राज्यपाल का कि ये नहीं है पिछड़ी। तो वो पिछड़ी में मांगेंगे तो इसमें बेईमान वाला हो गया ना। और बेईमानी कर रहे हैं राजभर। मैं कह रहा हूँ बेईमान ने लिख दिया यहाँ जातियां पिछड़ी हैं, भर राजभर केवट मल्ला बिंद है पिछड़ी खाए खिचड़ी, और लिख दिया राज्यपाल ने कि नहीं अब ये नहीं है पिछड़ी, अब नहीं खाएंगे खिचड़ी। तो अंतिम अधिसूचना का लड़ाई लड़ना चाहिए ना। तो भैया से उम्मीद है कि जो संविधान में उनके पुरखों ने लिखवाया, हमारे पुरखों ने लिखवाया, हमारे पुरखे
लायक थे लिखवा दिया। हम लोगों को लायक बन के लड़ाई लड़ना चाहिए। पुरखों ने जो लिखवाया वो हम लोग लागू कराएं तो लायक है। लेदरमैन लायक है, लागू है। वाशरमैन जो है लायक है, लागू है। तो फिशरमैन को भी लायक। बेईमानी क्यों कर रहे हैं इस तरह की जो आप बात? हम कह रहे हैं कि उन पिछड़े में बंटवारा मांग करते हैं, इसलिए हम बार बार उसका विरोध करते हैं। हमें पिछड़ा वाला नहीं चाहिए, हमें संविधान वाला अनुसूचित वाला चाहिए। अच्छा, ये बताइए ना, मछली को लेकर उसमें अंतर क्या एक लाइन है कि भाई संविधान वाले में फंडामेंटल राइट है कि मेरा समाज जो है विधायक हो जाएगा, एमपी एमएलए हो जाएगा, पैसा नहीं है वो विधायक एमपी एमएलए जाएगा, आवाज उठाएगा। अब पिछड़े में रहेगा तो वो केवल प्रधान बन पाएगा, वो नहीं हुआ। तो रिप्रेजेंटेशन हमें संविधान में संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए वो हमें फंडामेंटल। चीनी की बहुत कमी हो गई है और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, उनके बेटे कह रहे हैं कि राजभर समाज की जो पार्टी है एसबीएसपी, वो मैदान में उतरेगी, आंदोलन करेगी, क्योंकि चीनी की कमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त है। एक सहयोगी तो बीजेपी का खुलकर इसको लेकर आंदोलन की बात कर रहा है चीनी की कमी को लेकर। अब वो देखो, अब महंगाई और व्यवस्था कभी कभी चरमराती है तो उसके लिए व्यवस्था सुदृढ़ की जाती है। तो सहयोगी दल की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के खड़ा रहकर जो भी व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया जाए, न कि उसको लोगों को भ्रमित किया जाए। आज के दिन में हम लोग, हमारी पार्टी योगी और मोदी के साथ खड़ी है। जो भी कुछ अव्यवस्था होती है उसको हम लोग दुरुस्त करने के लिए। आखिरी सवाल आपसे, अजय राय साहब ने कहा है कि भाई मैं मछली नहीं खा रहा था और अगर कोई फोटो है किसी के पास दे दे, मैं प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूंगा, और अगर फोटो नहीं है तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें। अरे हम ये कह रहे हैं कि अब आप मंदिर भी जाएंगे और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उधर मछली का भी निषाद तो मछली खाएगा ही। निषाद का तो परंपरा है, आप मछली खिला के निषाद को फंसाना चाहते हैं। अरे निषाद के आरक्षण की आवाज बनी है, निषाद का हक है जो अंग्रेजों मुगलों ने लूटा, उस पर आवाज करिए ना सदन में। आप मुसलमान के लिए आरक्षण की मांग कर सकते हैं दिल्ली में, और निषाद के आरक्षण के क्यों नहीं मांग करे भाई? आपकी सरकार ने तो किया नहीं, कम से कम अब तो आवाज बनो कि केवट मल्लाब नहीं है, पिछड़ी न खाए खिचड़ी, अनुसूचित जाति के हकदार हैं। तो कांग्रेस नॉन इशू को इशू बनाती है, इशू को नॉन इशू बनाती है। आज के दिन में यही कांग्रेस थी, सड़ा अनाज दे रही थी, आधा दाम ले रही थी, आज हम पूरा अनाज दे रहे हैं। आज के दिन में कांग्रेस ने हमारे हिस्से को देखो, आज के दिन में कांग्रेस की देन है जो आरक्षण के मुद्दे पर नुकसान हमारा हो रहा। कांग्रेस ने लुटवा दिया हाथी साइकिल पंजा को, हमें 28 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में है। बताएं, 28 लाख नौकरी का मतलब हो गया कि अगर 50,000 से लेके 5 लाख तनख्वाह तो 2 लाख हुआ, 56 अरब रुपए हो गया। 28 करोड़ जनता है तो एक आदमी के ऊपर 2,000 हुआ। घर में 5 परिवार हैं तो कितना हुआ बताओ? 10,000 महीना हो गया, 1,20,000 दे रहा आदमी तनख्वाह। 14 लाख नौकरी रिजर्व है, 7,500 एक साइकिल वालों के यहाँ कैद है, 6.5 लाख हाथी वालों का। अदर मैन कहाँ चला गया भाई? आखिरी सवाल जाते हैं, सुन लीजिए कि आरक्षण का मुद्दा आप लगातार उठा रहे हैं, अगर आपसे समाजवादी पार्टी कहती है भाई हम इसको लागू करवाएंगे, तो क्या आप उनकी तरफ रुख करेंगे या कांग्रेस? कुछ होता है हाँ, सदन में नेता जाके लड़ाई लड़ना, धरना देना। हम आरक्षण उठाते हैं तो यहाँ उनके लोग हमारे खिलाफ धरना देते सदन में, ये कैसे हो सकता है दोहरा चरित्र भाई? आज सब चीजें ठीक होती हैं फिर? अरे आज के दिन में जाके आरक्षण की आवाज उठाएं, दिल्ली में धरना दें कि हमारा 9% ओबीसी से खारिज हो और 9% एससी में जोड़कर मझवार तुरह का प्रमाण पत्र जारी हो, तो हमारा समाज विचार। खुद सरकार है, मंत्री और खुद विपक्ष से कह रहे हैं धरना दे जाके। यार क्यों नहीं, वोट लेना चाहते निषाद का तो उसकी आवाज बने ना। हम कह रहे हैं भाजपा को भी देना होगा तो उसकी आवाज बनना होगा, उसका काम करना होगा। सुन रहे थे आप संजय निषाद, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। कुल मिलाकर साफ कह रहे हैं आरक्षण का मुद्दा बड़ा है, और रही बात मछली की, वो तो निषाद समाज का बेसिक खाना है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।